जी नाजरीन, अगर आप इस बरस कहीं घूमने फिरने का इरादा रखते हैं तो बैरून मुल्क जाने से पहले एक ऐसे मुल्क का सफर लाजमी करें जिसके पहाड़ों की खूबसूरती कई रंगों के साथ साथ अपने अंदर एक ऐसा मंजर छुपाई फिरती है जो मंजर शायद ही आपको पूरी दुनिया में कहीं मिल पाए। और इसी खूबसूरती की वजह से सन 2020 में अमरीकी जरीदे ने सियाहत के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंबर 1 करार दे दिया। यानी मेरी मुराद एक ऐसी झील है जो पहाड़ों के दरमियान ऐसे समा गई है जैसे जमीन पर जन्नत का अक्स हो। तो आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं अताबा झील की तरफ, जो अपनी खूबसूरती की वजह से हर सियाह को अपने पास खींचे लाती है। नाजरीन, अताबा झील कैसे वजूद में आई, किस तरह कुदरत का ये करिश्मा जाहिर हुआ, और इस झील की ऐसी क्या खासियत है कि पूरी दुनिया से सियाह इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, और क्यों यहाँ आने पर फख्र महसूस करते हैं। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको सारे हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल शुएब मुगल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ लगे मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दे ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो आइए चलते हैं अताबा झील की तरफ। गिलगित से 120 किलोमीटर के फासले पर वादी गोजल में वाक़ अताबा झील अपने नीले, शफाफ और मीठे पानी की वजह से पूरी दुनिया में बेहद मकबूल है, जबकि इसके इर्द गिर्द मौजूद बुलंद और बाला चोटियां इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है। देखने वाले को यह मंजर किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यूं महसूस होता है जैसे पहाड़ों के दामन में किसी ने शगाफ पानी का तालाब बना दिया हो। यहाँ आने वाला अपना शुमार उन खुशनसीबों में करता है, क्योंकि इस मुनफरिद और नोखी झील तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं। यहाँ तक पहुंचने के लिए कई घंटों की खतरनाक और कठिन मुसाफत का सामना करना पड़ता है, तब जाकर कहीं आपको अपनी मंजिल मकसूद मिल पाती है। तो नाजरीन, मैं इन खुश नसीबों में शामिल हूँ जिसने इस झील का मुकम्मल तौर पर नज़ारा किया, और इसीलिए सारे हक़ाइक़ आपको मुकम्मल तौर पर बताना चाहता हूँ। अताबा झील की तारीख कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। 2010 में अताबा झील एक कुदरती आफत के नतीजे में वजूद में आई। इससे कबल इस मुकाम पर अताबा गांव और वहां पर बहता हुआ दरियाए हुंजा हुआ करता था, और अब यहाँ FWO का दफ्तर है। नाज़रीन, वहां पर मौजूद मुकामी लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये झील बनने से पहले भी एक बार यहाँ पेशे कदमी हुई थी। मकामी लोग बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि दिसंबर 1858 में भी इस जगह पर एक पहाड़ी तोदा गिरा जहाँ आज अताबा झील मौजूद है, और तब भी यहाँ एक झील बन गई थी। वो झील तकरीबन 8 माह तक बनी रही और वहां पर बेशबहा पानी जमा हो गया, और फिर जुलाई 1859 में ये कुदरती बंद खुद ब खुद टूटा। वो कहते हैं कि पानी का इतना तेज जोर था कि इसने साथ बहते हुए दरियाए काबल के पानी को तकरीबन 5 किलोमीटर तक वापस धकेल दिया था, जिसके बाद झील खत्म हो गई और इस जगह पर अताबाद गांव के नाम से लोग आबाद हो गए। ये बातें देमालाई किस्सा दिखाई देती है, लेकिन वहां पर मौजूद मकामी लोगों के बिल्कुल ये हकीकतन ऐसा ही हुआ था। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी तंजीमें बेशुमार पहाड़ों और खूबसूरती की वजह से इस जगह पर नित नए तजर्बे और मालूमात के लिए मुआयना करती रहती है। सन 2002 में अस्तोड़ में जल्जला आया, जिसके नतीजे में अताबाद की पहाड़ी में शगाफ पड़ गए। सन 2002 के बाद से हुकूमत पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम फोकस पाकिस्तान इंटरनेशनल ने कई बार इस जगह का मुआयना किया, और वहां पर मौजूद मुकामी लोगों ने दौरे के दौरान इन लोगों को कई बार पहाड़ की दरारों के हकायक से आगाह किया। सन 2009 के वस्त में अताबाद बाला के रहायशियों ने हुकूमत पाकिस्तान और फोकस पाकिस्तान से मुआयने के दौरान दोबारा कहा कि पहाड़ दिन ब दिन सरक रहा है और शगाफ बड़े होते जा रहे हैं। अताबाद बाला के एक रहायशी से बात करते हुए उसने कहा कि सन 2009 में पोजीशन इस तरह हो गई थी कि खेतों को पानी दो तो पता ही नहीं चलता था कि पानी कहाँ गया। हमारी जमीन इतनी नाहमवार हो गई थी। जब इसे पूछा गया था कि जमीन नाहमवार से क्या मुराद है, तो उसने कहा कि इसका खेत एक जगह से ऊपर हो गया था और बिल्कुल इसके साथ इसका दूसरा हिस्सा नीचे चला गया था। कई जगहों पर तो खेत की जमीन इस ऐसे डब खरब हो गई थी जैसे सीढ़ियां बन गई हो। नाजरीन, आपको बताते चले कि अताबाद तहसील हुंजा का आखिरी गांव है, जिसके 2 हिस्से हैं, एक अताबाद बाला और दूसरा अताबाद पाइन, जिसे सरकट भी कहते हैं। और ये कुदरती झील अताबाद बाला के करीब बनी थी, जो काफी ऊंचाई पर है, जबकि अताबाद पाइन नीचे की जानिब है। अताबाद बाला के पहाड़ों पर जब दरारें बहुत वाज़ेह हो गई
तो हुकूमत पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम फोकस पाकिस्तान ने सन 2009 के शुरू में ही इस गांव के रहायशियों को खबरदार कर दिया और झील वाले हिस्से को शदीद खतरनाक करार देकर वहां से नकल मकानी का कहा। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने अताबाद पाइन वाले हिस्से को नीचे होने की वजह से महफूज करार दिया था। अताबाद बाला के मजीद रहायशियों का कहना था कि चट्टानें सरकने का अमल जारी रहा और दिन ब दिन पहाड़ में दरारें मजीद गहरी होती चली गई और आखिरकार 4 जनवरी को सुबह 6 या 7 बजे का आलम था। पहाड़ सरक रहे थे और बिलाखिर ये सिलसिला तेज होने लगा और पहाड़ तेजी से सरकने लगे। यहाँ के लोग पहाड़ों की खुशखरामी से आशना थे, लेकिन ये पेशकदमी कुछ और तरह की साबित हुई और 4 जनवरी को हुंजा तहसील के गांव अताबाद बाला के दाएं हाथ पर पहाड़ का पूरा हिस्सा सरका नहीं बल्कि सीधा दरियाए हुंजा में जा गिरा और बिलाखिर दरियाए हुंजा में मट्टी का ये तोदा गिरने के बायस दरियाए हुंजा में पानी का बहाव रुक गया, जिसके बायस तकरीबन 4 माह तक दरियाए हुंजा का बहाव रुका रहा और ये बदकिस्मत गांव एक बड़ी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। अताबाद के सामने से दरियाए हुंजा की चौड़ाई बिल्कुल कम है। ऐनी शाहिद बताते हैं कि पानी की हैबत और ताकत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब पहाड़ के एक किनारे पर गड्ढा पड़ा और इसमें से पानी की तेज दहाड़ निकली और देखते ही देखते 3-4 फुट के हिस्से में दरारें पड़ना शुरू हो गई और पहाड़ का किनारा पानी में डूब गया और इसके बाद खौफ का फन फैलता चला गया। लोगों ने महसूस किया कि बहुत जल्द इस कुदरती बंद को भी पानी खा जाएगा और फिर आखिरकार ऐसे ही हुआ। आमतौर पर एक सवाल किया जाता है कि पहाड़ क्यों सरकते हैं। एक वजह तो ये कि ये सारा इलाका ज़ल्ज़लों के बुनियादी मराकज़ के ऐन ऊपर वाक़या है। गो इसके नीचे से फॉल्ट लाइन गुजरती है। जब हम आतिशफ़शा पहाड़ों के चोटियों पर मकान बनाएंगे तो यकीनन ज़ल्ज़ले हमारा मुकद्दर हो गए। माहिरीन अर्जियात ने गिलगित बल्तिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से डेंजर जोन में रखा है। इनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी वक्त अर्जियाती तब्दीली या जलजला रूनमा हो सकता है। पहाड़ों की दिशवार गुजार चोटियों पर बनने वाले ये मकान जब दूर से देखे तो बाज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर आसमान वाला तारा हो। नाज़रीन कराम, यहाँ के लोग इन चोटियों से अच्छी तरह शनासा है और इनकी दोस्ती पहाड़ों जैसी मजबूत और पुरानी है। ये एक अलग किस्सा है। पहले पहल लोग इसे खुदा की निशानियां कहा करते थे और ये भी कहा करते थे कि खुदा बंदे से जब नाराज होता है तब इस तरह की आजमाइश भेजता है। खैर, ये दो मलाई कहानियां हैं। अताबाद के सामने से दरियाए हुंजा की चौड़ाई इंतहाई कम हो जाती है। पहाड़ जब नीचे दरिया में गिरा तो इसका मलबा जमीन से टकराने के बाद दोबारा हवा में उछला और ये मलबा अताबाद पाइन पर जा गिरा जो अताबाद बाला से दरे नीचे था और इस अमल के नतीजा में वहाँ 19 हलाकतें हुई। नाजरीन, अताबाद पाइन वही गांव है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने महफूज करार दिया था, जैसा हमने आपको ऊपर पहले बता दिया है। ताहम अब झील बनने जाने के बाद अताबाद बाला और अताबाद पाइन दोनों एक ही हो चुके हैं। पहाड़ गिरने और मलबे का जमीन पर गिरकर उछलने को गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया सपलिश का नाम देते हैं। नाज़रीन कराम, आपको बताते चले कि पहाड़ के सरकने से वजूद में आने वाली अताबाद झील 21 किलोमीटर लंबी और 330 फुट गहरी है, जिसकी वजह से 19 किलोमीटर शाहराह कराक्रम तबाह हो गई। इस झील ने गोजाल के 3 गांव 60 आयनाबाद, शशलिश नाजबाबाद और गुलमत गोस को अपने अंदर जज्ब कर लिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि तहसील गोजाल क्या है। मेरी कोशिश होती है कि जब किसी मौजू को खोलूँ तो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ की मालूमात आप तक शेयर कर दूँ ताकि सदका जारिया होने के साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो और यकीनन आपको इन मालूमात का होना ज़रूरी है। नाज़रीन, गोजाल गिलगित बल्तिस्तान की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील है। ये इस सरजमीन से होती हुई शाहराह कराक्रम, जिसे हम शाहराह रेशम भी कहते हैं, को चीन से जा मिलाती है। ये इलाका गिलगित शहर से 80 किलोमीटर दूर है। गोजाल जोग्राफी लिहाज से 4 एटमी कुतों के बिल्कुल बीच में वाक़या है और काशगर ग्वादर राहदारी भी यहाँ से गुजरने वाली है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और बढ़ गई है और आजकल ये पूरी दुनिया की नज़रों में है। नाज़रीन कराम, जब अताबाद गाँव पहाड़ सरकने से अताबाद झील में तब्दील हो गया तो इब्तिदा में ना सिर्फ मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि शाहराह कराक्रम भी बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसके बायस खंजराब पास तक
सड़क के जरिए आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और ये झील अपनी खूबसूरती, रंग और पानी के लिहाज से अपनी मिसाल आप बन गई और अब ये बेहतरीन सियाहती मुकाम बन गया है। नाज़रीन, इस झील का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत 3 झीलों में होता है। ये अपने नीले रंग की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचे लाती है, लेकिन इसकी एक खास बात यह भी है कि कुदरत की तरफ से इसका रंग हमेशा नीला नहीं रहता, बल्कि मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, जिसकी वजह से आसमान के अक्स का मुकम्मल तौर पर इस पर गालिब रहना है। नाज़रीन, ताबा झील मौसम के लिहाज से अपना रंग भी बदल लेती है। अगर आसमान पर स्याह बादल हो तो झील का रंग भी स्याह हो जाता है। और बेशक ये झील अल्लाह पाक की कुदरत का सरचश्मा है। अल्लाह पाक इसलिए कुरान मजीद में सूरत रहमान की आयत नंबर 13 में फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। नाज़रीन, ताबा झील मौसम के लिहाज से अपना रंग भी बदल लेती है। अगर आसमान पर स्याह बादल हो तो झील का रंग भी स्याह ही हो जाता है। यहाँ आने वाले सियाह ना सिर्फ झील का नज़ारा करते हैं, बल्कि इनका मकसद कश्ती में बैठकर झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने का भी होता है। इसे पार करने में कम अज कम 1 घंटे का वक्त दरकार होता है और इस तरह 1 घंटे में झील के इर्द गिर्द फैले मनाजर से लुत्फ होने का अपना ही मजा है। जबकि पानी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसी मुनफरद दुनिया का मंजारा पेश करते हैं। ये झील सीधी किसी सड़क की तरह नहीं है, बल्कि इसमें कई मोड़ भी आते हैं और हर मोड़ पर एक से बढ़कर एक नज़ारा आपकी आंखों को राहत बख्शता है और खूबसूरती में इजाफा करता है। जबकि इसके अकब में एक ऐसी पुरस्कार खामोशी तारी हो जाती है जिसको महसूस करने का अपना ही मज़ा है। अगर आप दुनिया की रंगीनियों में थक हार गए हैं तो एक बार इस झील का सफ़र लाजमी करें। यकीनन इस झील का सुकून आपकी थक हार को भी अपने साथ ले जाएगा और आपका दिमाग कुदरत के नज़ारे देखकर तरोताज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन, बेशुमार हक़ाइक़ पर मबनी ये वीडियो जिसके बारे में मुकम्मल तौर पर आपको बता दिया गया है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसका इल्म बहुत ही कम लोगों को था आपको पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी फरमा कर मेरे चैनल शुएब मुग़ल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी मेहनत को जारी रखते हुए इस तरह की वीडियो बनाकर आपके इल्म में इजाफ़ा करता रहूँ।